प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 19 विषय इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करें पर दिया गया है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निक्त कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो पहले तो आपको सवाल करता हूँ कि यहाँ इंद्रिय तृप्ति की बात बताई, तो हमारी इंद्रियां कितनी है कौन जानता है? कर्मेंद्रिय कितनी? 5। वो है हाथ, पाँव, प्रजनेन्द्रिय, इवैक्यूएटिंग एंड वाणी। तो ये 5 कर्मेंद्रिय है, याद रहा सबको? हाथ, पैर, प्रजनेन्द्रिय, गुदा मीन्स इवैक्यूएटिंग सेंसेस, इवैक्यूएटिंग एंड देन वाणी, याद रहा? तो ये 5 को कर्मेंद्रिय कहते हैं। और 11वां मन एकादश इंद्रिय कहते हैं। लेकिन 10 तो सही, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है कि इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों में लचपच रखना या तृप्त रखना या संलग्न रखना, लगाए रखना। दैट्स इट, सिंपल वर्ड, आई डिडंट इवन नो। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में लगाए रखना। इंद्रियों के विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, किनका विषय है? स्पर्श। स्पेशली ऑपोजिट सेक्स का स्पर्श करना चाहते हैं तो ये स्किन का विषय है। आँख, ब्यूटी, सौंदर्य, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रसना, गंध, नासिका। तो ये हर इंद्रियों के कॉरस्पॉन्डिंग विषय है। समझ में आया? तो इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है? यहाँ शब्द है ना, इंद्रिय तृप्ति। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव होता है। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है ग्रेटिफाइंग सेंसेस, इंद्रियों को विषय में लगाए रखना, गंदे विषयों में। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है गंदे विषयों में। वही इंद्रियों का पवित्र, एब्सोल्युटली पवित्र विषय भी है। जैसे आँख को कोई गंदी चीज देखने में लगाए रखना, या आँख को परम पवित्र दिव्य चीज देखने में लगाए रखना, भगवान के दर्शन, या गंदे कोई वस्तु चीजों का दर्शन। तो गंदे चीजों का दर्शन, ये इनको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। इसको क्या बोलते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इनको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। जीभ का विषय है प्रसाद का ग्रहण करना। प्रसाद बहुत टेस्टी, लेकिन जीभ कहे परोठा, परोठी, पकौड़ी गली में ले जाओ। दिल्ली में है पकौड़ी, परोठी गली। तो परोठी पकौड़ी गली में इंद्रिय तृप्ति। बट वही मंदिर चलते हैं, भगवान का प्रसाद पाएंगे, गोविंदा है, भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो वो इंद्रिय तृप्ति है, ये भक्ति है। सेम चीज, पकोड़ा वही, परोठा वही, लेकिन एक गोविंदा का या तो भगवान के महाप्रसाद का, और वहाँ परोठी पकौड़ी संस्कृत इंद्रिय तृप्ति। इसी तरह नाक है ना, गंध के पीछे नाक। तो तुलसी, तुलस्या,
अमरीश महाराज तुलसिया, चतुर कुमार तुलसिया, तुलसी के गंध से भक्त बन गए, है ना, भगवान के चरणों की तुलसी के गंध से। और वही गंध गंदी गंध के तरफ, या तो आपको तो यहाँ इतना अनुभव कदाच होता होगा, एलिवेटर में कोई सुंदर स्त्री ऑफिस जा रही है और सो दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। सुंदर स्त्री और सुंदर सुगंध दोनों मिला दिया। और वहाँ तुलसिया या भगवान की इत्तर, नरसिंह भगवान का इत्तर या भगवान के प्रसाद का सुगंध, सौरभे अमरीश महाराज जो 11 आपने सब किया था वो सौरभ। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन और यहाँ दिव्य सेंस ग्रेटिफिकेशन, दोनों सेंस, गंदा सेंस ग्रेटिफिकेशन, दिव्य सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेम चीज। या सूरभ, भगवान का चढ़ाया हुआ फूल का सुगंध, तो आँख, सुंदर रूप स्त्री, अंधों पुरुष या सुंदर, और भगवान की मूर्ति, भगवान के भक्त, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। पवित्र हो जाती है आँख और वहाँ गंदी हो जाती है विषय। तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ, वैसे ही दूसरी इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों का गंदा विषय देना उनको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। तो जो ज्ञानी भक्त है वो इंद्रिय तृप्ति में रमता नहीं, वो क्या किस में रमता है? ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव होता है। इससे यह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। तो भक्त भक्ति से अपने कर्मों को क्या कर देता है? भस्म कर देता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति से भक्त कर्म को निर्दहन कर देते, जला देते हैं। भक्त भक्ति से अपने बुरों कर्मों का फल क्या कर देते हैं? जला देते हैं। नया पुष्ट, नया पेज, ब्लैंक, वो सारा भरा हुआ था, फिनिश्ड। भगवान का एक नाम लो, सारे कर्म खत्म, शुद्ध नाम, सारे कर्म खत्म। तो कर्मों को, सारे कर्म फलों को जला देते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? 3। कौन से? कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म वो कर्म है जो पुण्य कर्म स्वर्ग देता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करवाता है। कर्म। विकर्म वो कर्म है जो नरक ले जाता है। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सब महान पाप है। तो ये हमें कहाँ ले जाते हैं? ये कर्म नरक में। और अकर्म वो फल है जिससे हमें न नरक न स्वर्ग, हमें गोलोक वृंदावन, भगवत धाम, भगवत प्रेम, भगवान के भक्तों का संग, दिव्य आनंद, तो उसको बोलते हैं अकर्म। और 3 प्रकार के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो हम जो भी हर मिनट हर सेकंड हम करते हैं कुछ न कुछ, तो उनका संचय होता है। तो करते हैं क्रियमाण, संचय होता है संचित कर्म, और बाद में वो बाहर आते हैं, फलीभूत होते हैं, कालांतर फलीफूल होते हैं, वो प्रारब्ध कर्म है। उदाहरण दिया है कि एक कोठी हो, कोठी में हम जो पहले दाना डालते हैं अंदर, तो दूसरे तीसरे लेयर्स ऊपर तक आते हैं। तो जो पहले दाना हमने अंदर डाला, वो नीचे जो छोटी बारी होती है, वो खोलोगे तो पहले दाने जो डाले थे वो पहले निकलेंगे। तो उसी तरह हमें जो कर्म करते हैं वो गिरते रहते हैं कोठी में, और
नीचे से निकलते रहते हैं। नीचे से जो निकलते हैं वो कौन से कर्म है? प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म का फल हम अभी भोग रहे हैं। हमें अच्छा घर, अच्छा ब्यूटी, अच्छा सौंदर्य, अच्छा पैसा, अच्छा ज्ञान, अच्छा त्याग, अच्छा ऐश्वर्य मिला, अच्छा ऐश्वर्य मिला, तो ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। और किसी को रोग, पैरालाइज्ड एंड हॉस्पिटल फॉर एवर, ओल्ड फोक्स होम एंड लंबा रोग, तो आपको आपके पुत्र परिवार सब हॉस्पिस में डाल देते हैं, नर्सेस आपके देखभाल करते हैं। प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जल्दी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर तीव्र 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 भक्ति करें हम, तीव्र भक्ति, तो प्रारब्ध कर्म हमारे नष्ट हो जा सकते हैं। तो ये है कर्मों का फलों का नष्ट होना। शुद्ध भक्ति से हमारे कर्मों के फल नष्ट हो जाते। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो विद्वान कौन है? जो भगवान का दासत्व स्वीकार करता है। विद्वान कौन है? पढ़ो। विद्वान कौन है? जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना। तो ज्ञानी कौन है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी, ज्ञान क्या है? भगवान का यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? कि जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया सचमुच विद्वान। क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? कि भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के, भगवान की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है मैया? जो भगवान की भक्ति के बारे में हमेशा हमें चेतना देता है। वेरी गुड। तो ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भक्ति करने पर हमारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। जैसे आपने गेहूँ लाए और गेहूँ को रोस्ट कर दिया तावे में, रोस्टिंग मतलब उनको भून लिया, बाद में ज़मीन में डालोगे तो उसमें से गेहूँ का पौधा फूटेगा, जल गया। उसी तरह ये भक्ति कर्म के बीजों को जल के भस्म कर देता है। तो हमारे सारे खराब कर्म की मुक्ति कैसे हो सकती है? कैसे? वेरी गुड। भगवान कौन है? कृष्णा। इसीलिए ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, कृष्ण ही भगवान है। भगवत गीता में आप श्लोक निकालो। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न मन्यते अबुधा जना। ओके, 724। तो बुद्धू लोग, बुद्धू के बाप, अबुधा जना मतलब बुद्धू का बाप। व्यक्तिम आपन्न मन्यते अबुधा जना। बुद्धू लोग क्या मुझे समझते हैं? मैं अव्यक्त में से व्यक्ति हुआ। नहीं, कृष्ण ही अव्यक्त का सोर्स, अव्यक्त का सोर्स मतलब अव्यक्त स्वरूप भगवान का श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है। तो कृष्ण ही सब भगवानों का स्रोत है, सब मनुष्यों का स्रोत, सब चीजों का स्रोत कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव। बुधा, यहाँ बुधा का, और वहाँ अबुधा जना, यहाँ बुधा का। बुधा क्या समझता है? कि कुशाग्र बुद्धि वाला क्या समझता है? मैं ही अव्यक्त स्वरूप का सोर्स हूँ, अव्यक्त स्वरूप मेरे से आता है,
ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, आत्मा, जगत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ का उद्गम स्थान कौन है? कौन है? मानने में नहीं आता, और ऐसे ही फॉर्म में यहाँ है और अभी तक यहाँ है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? नॉट दैट मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बिकॉज इस्कॉन कह रही है, लेकिन शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों का प्रमाण, तीनों का एक मत कि हाँ कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, वही कृष्ण वृंदावन मथुरा में है, वही कृष्ण यहाँ है, वही कृष्ण अपने हृदय में है, वही कृष्ण अव्यक्त है, वही कृष्ण ब्रह्म ज्योति है, वही कृष्ण सचराचर, एमिनेट एंड इनएमिनेट, मूविंग नॉन मूविंग, सचराचर कृष्ण से उद्भव। अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। देखो ये जो मैंने पहले श्लोक बताया उसमें कोई तोड़ मरोड़ है कि अव्यक्तिम, अव्यक्त में, मैं व्यक्तिम हूँ, व्यक्ति आव्यो, अव्यक्तिम व्यक्तम, व्यक्तिम आपन्न, अव्यक्त स्वरूप में से मैं व्यक्ति आया, ऐसा मुझे मन्यते अबुधा जना, मन्यते मानते, माने छे, कौन माने छे आવું? अबुधा जन। अबुधा, बुधा मीन्स बुद्धिमान, अबुधा मीन्स बुद्धू। जो बुद्धू लोग हैं वो मुझे अव्यक्ति में से मैं व्यक्ति आया, ऐसा बुद्धू लोग मानते हैं। और उनका उल्टा श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मेरे से उद्भव होता है, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत सर्वम प्रवर्तो, मेरे से ही ये सब का प्रवर्तन होता है, ये सब का एग्जिस्टेंस, ये सब का बीइंग, ये सब मैं हूँ, इसलिए ये सब मेरे आधार से ये सब आधारित है और फले फूले हैं। अगर कृष्ण नहीं है, नो अवतार, कृष्ण नहीं है, नो देवी देवता, कृष्ण नहीं है, नो मनुष्य, कृष्ण नहीं, अगर वो रेस्टिंग प्लेस न हो, वो आधार रूप न हो, तो कुछ भी उनकी आधार शक्ति चली गई। आधार शक्ति जिनको हम संधिनी बोलते हैं, संधिनी, संवित, संधिनी, संवित, आलादिनी, आलादिनी, ये तीन भगवान की शक्ति है। और भगवान शक्ति के बिना नहीं हो सकता, राजा सैन्य के बिना नहीं हो सकता, राजा को सैन्य, सोल्जर और सैन्य चाहिए चाहिए, राजा माइनस सैन्य नो राजा। इसी तरह भगवान शक्ति के बिना नो भगवान। तो ऑल दिस एनर्जी ही से भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा अपरेयम इतम स्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, प्रकृति विधि, विधि नो में परम, प्रकृति शक्ति विधि में परम, जीवभूत महाबाहो अयेदम धारयत जगत, अयेदम धारयत जगत, इन प्रकृति के द्वारा सारा जगत धारण किया हुआ है। वो प्रकृति शक्ति मीन्स शक्तिमान होना चाहिए, शक्ति मीन्स ये मेरी शक्ति है, ये शक्ति यहाँ आई, बुक को गिरा दिया मेरी शक्ति ने, तो मेरी शक्ति ने गिराया, आई एम द सोर्स ऑफ माई शक्ति। तो शक्ति का सोर्स है कृष्ण, और ये शक्ति से सारा जगत धारण किए हुए हैं। अवतार अनंत अवतार है भगवान कृष्ण के, मच्छा अवतार, कच्चा अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, अनंत अवतार है। ये सब अवतार श्री कृष्ण के ऊपर निर्भरित है। कृष्ण है इसीलिए अवतारों का एग्जिस्टेंस है, कृष्ण है इसीलिए सारे भौतिक आध्यात्मिक जगत का आधार है कृष्ण। कृष्ण के बिना सब कुछ। प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और एयर इंडिया फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क उतरे, तो न्यूयॉर्कर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी प्लेन में से आए, प्रभुपाद जी प्लेन में से आए। लेकिन मैं प्लेन में से नहीं आया, मैं इंडिया में था, मेरा एग्जिस्टेंस है पहले से, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि प्लेन में से आए। ऐसे ही प्रभुपाद के बेटे हैं, बेटे
तो प्रभुपाद थे तो उनके बेटे बाद में आए, तो उनका बेटा पहले जाए न्यूयॉर्क प्लेन लेके, और बाद में प्रभुपाद जी ये 2 साल के बाद जाए। तो न्यूयॉर्क कहते हो, न्यूयॉर्क वासी कहते हैं कि वो प्रभुपाद का बेटा पहले आया तो वो बड़ा, लेकिन प्रभुपाद का बेटा प्रभुपाद से था इन इंडिया में। तो सीक्वेंस में ये सब कौन मूल सोर्स है वो भागवत में पहले ही 3 अध्याय में बता दिया है। परिभाष सूत्र एते च अंशः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण एक स्वयं भगवान है, वो किसी का सोर्स नहीं है। कृष्ण ये कहा गया भागवत के 3 अध्याय में, पहला स्कंद श्लोक संख्या 28। ये भागवत का परिभाष श्लोक है। क्या ये भागवत का कौन सा श्लोक है? परिभाषा। परिभाषा भागवत की रचना इन श्लोक के ऊपर निर्भरित है। इस श्लोक में से सारा भागवत पैदा हुआ। कौन सा श्लोक? एते च अंश। ये सारे अवतार मैंने गिनाए, ये सारे अवतार इधर कला है या कला की कला है, अंश के अंश हैं। किसके? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण कोई की कला नहीं है, न कृष्ण। वैसे भी आम जनता कहती है कृष्ण इज पूर्ण पुरुषोत्तम एंड राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम, सो एंड सो। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। सो कृष्ण के 10 अवतार हैं, विष्णु के नहीं। आपको भागवत में जाना पड़ेगा। ये भागवत में शुरुआत में 3 विष्णु बताए जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। ओके, सो लेट मी ट्राई टू आंसर। तो सवाल ये था कि भगवान कृष्ण ये 10 अवतारों में गिने जाते हैं, तो उनका जवाब भागवत में पहले ही अध्याय में सारे अवतारों का वर्णन किया, और अवतारों का वर्णन करने के बाद जो आपके 10 अवतार, 24 अवतार, अनगिनत अवतार, पुरुष अवतार, सो भागवत में आपको डुबकी लगानी होगी। सो हियर इज, दिस इज अ यूनिवर्स। नाउ इन आवर यूनिवर्स देयर इज ब्रह्मा, दिस इज विष्णु एंड दिस महेश इन आवर यूनिवर्स। सो भगवान जब भौतिक इच्छाओं वाले के जीवों के लिए भौतिक जगत की रचना करना चाहते हैं, रचना, तो भगवान के पास ये सब समय नहीं है। भगवान कृष्ण के पास समय नहीं है। उनके पास समय है गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ, जसोदा मैया, नंद महाराज के साथ प्राइवेट। भगवान कृष्ण भागते दौड़ते नहीं, लीला में मस्त रहते। लीला का अर्थ है आनंद करना, आनंद करवाना, उसको बोलते हैं लीला। तो जब ये भौतिक जीवों की भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को भौतिक जगत बनाना पड़ा, जीवों को भौतिक इंद्रियां, शरीर देना पड़ा, ताकि भौतिक चीजों का भौतिक इंद्रियों से भोग करें। तो ये भौतिक जगत, जब यहाँ ये जो कारण समुद्र है, इसके नीचे ये सारा भौतिक जगत है, और ये भौतिक जगत 5 भूतों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये भौतिक जगत, तो ये भौतिक जगत की उत्पत्ति भगवान को क्यों करनी पड़ी? फिर से कोई कह सकता है मुझे क्यों करनी पड़ी? भौतिक जगत की रचना, भौतिक जगत की उत्पत्ति, भौतिक जगत का निर्माण भगवान को क्यों करना पड़ा? क्योंकि जीव चाहता है कि भगवान से अलग, भगवान बन के भोग भोगे। तो भगवान से जो भी आप अलग करते हो वो है भौतिक, वो है माया। भगवान से जो भी आप अलग करते हो वो क्या है? भौतिक, माया। तो ये माया जगत है, भौतिक जगत। भूत, 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भूत, ये
5 भूतों से बना हुआ है जगत, भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत की रचना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जीवात्मा श्री कृष्ण से अलग होके श्री कृष्ण सा भोग भोगना चाहता है। इल्यूजरी, भगवान जैसा कोई न हो सकता है, भगवान जैसा न कोई आनंद कर सकता है, भोग कर सकता है। तो ये भौतिक जगत जब रचना पड़ा तो खुद तो लीलाओं में मस्त है, तो उनने अपना विस्तार किया, कृष्ण ने अपना विस्तार किया 3 पुरुष अवतार में और 3 गुण अवतार में। तो ये 6 अवतार भगवान के ये भौतिक जगत का संचालन, निर्माण और सब कुछ ये भौतिक जगत है सारा। तो ये सारा भौतिक जगत 6 भगवान के अवतार हैंडल करते हैं। पुरुष अवतार 3 कौन से? ये पुरुष अवतार है। और 3 गुण अवतार कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 गुण अवतार हैं और 3 पुरुष अवतार है। तो ओरिजिनल पुरुष अवतार है एक करोड़ोदक्षाई विष्णु कारण समुद्र में, और इनका विस्तार है गर्भोदक्षाई विष्णु, और इनका विस्तार है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये कारण समुद्र में जो विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, ये संकर्षण का एक्सपेंशन है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ से नीचे हम देख रहे हैं तो ये कारणोदक्षाई विष्णु के अनंत कोटि छिद्रों से, उनके शरीर के छिद्रों से, उच्छ्वास से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन होता है। ब्रह्मांड तो ऐसा एक ब्रह्मांड है अपना, हम जिसमें हैं, भौतिक ब्रह्मांड। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, विष्णु, ब्रह्मा एंड महेश, हर ब्रह्मांड में। कितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुए? अनलिमिटेड। और हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, और ये गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से एक कमल फूटता है, निकलता है, जो ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्मा का लोक है, टॉप मोस्ट स्वर्ग है। और ये ब्रह्मा का लोटस जो है, उनके डीरे में, स्टेम में, उनके स्टेम में ये सारे 14 भुवन है, 7 पाताल, 7 स्वर्गलोक। तो ये पृथ्वी यहाँ हम है, तो ये 7 भूर, भुवा, महर, जनलोक, तपलोक, ये महरलोक, तप, भूर, भुवः, स्वः, जन, मह, तप, तपलोक। तो तपलोक मीन्स ब्रह्मा का लोक। ये 7 स्वर्ग है, सत्य लोक। तो भौतिक जगत का निर्माण के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और कितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश? अनलिमिटेड। और गर्भोदक्षाई विष्णु कितने? जितने ब्रह्मांड है, अनंत। और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु कितने? अनलिमिटेड। तो ये भौतिक जगत की रचना यहाँ से। अभी आध्यात्मिक जगत ये है। तो यहाँ से ऊपर, ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर, कारण समुद्र के उस पार से ऊपर सारा आध्यात्मिक जगत है। ये आध्यात्मिक जगत है। और ये आध्यात्मिक जगत में ये टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन है। ये गोलोक वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन के अनेक पार्ट हैं। एनीवे, ये अयोध्या है और सब माधुर्य धाम, और ये वैकुंठ लोक है। तो ये वैकुंठ सारे लोक हैं। इन वैकुंठ लोक में ये सारे अवतार मौजूद रहते हैं। ये नरसिंह अवतार, कुर्मा अवतार, वामन अवतार, कल्की अवतार, मच्छा अवतार, कच्छा अवतार, ये सब अवतार कहाँ रहते हैं?
ये वैकुंठ लोक में ये अनंत कोटि अवतार मौजूद रहते हैं। ये वैकुंठ लोक में अनंत कोटि अवतार ये वैकुंठ में रहते हैं। ये मच्छा अवतार, कच्चा अवतार, वामन अवतार, कुर्मा अवतार, बुद्ध अवतार, सब अनगिनित अवतार। कितने अवतार? अनगिनित अवतार वैकुंठ लोक में रहते हैं। लक्ष्मी इनकी कॉन्सर्ट है। और ये वैकुंठ लोक के ऊपर एक गोलोक वृंदावन है जहाँ कृष्ण भगवान का धाम है। ये कृष्णा, राधा, सखिया, मित्र, बाल मित्र और पेरेंट्स यानी सब ये पंखुड़ियों में उनका धाम है सारा। तो ये कृष्ण है वो वैकुंठ ये गोलोक वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं जाते। क्यों? गोलोक वृंदावन में अपने पार्षद गोपियाँ, मित्र, दिस दैट सबके साथ हमेशा अपनी लीलाएं आनंद प्रमोद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? लेकिन भौतिक जगत का निर्माण के लिए भौतिक जगत में सब उथल पाथल, अधर्म, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति देन तदात्मानं सृजामि हम, मतलब मैं मेरे इनकारनेशन, मेरे अवतार जो कार्य के लिए जो कार्य करना है वो कार्य के लिए जो सूटेबल अवतार होता है वो भगवान कृष्णा अपनी मर्जी से ये वैकुंठ लोक से यहाँ नीचे यहाँ पृथ्वी लोक में भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? यहाँ से ये वैकुंठ लोक से अवतरित होता है अवतार और पहले जाता है कर्णोदक समुद्र के किनारे। कर्णोदक विष्णु जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं। श्वेत द्वीप में ये आध्यात्मिक जगत में भी श्वेत द्वीप है, यहाँ भी श्वेत द्वीप है। तो ये श्वेत द्वीप में कौन रहते हैं? क्षीरोदक्ष विष्णु। कौन रहते हैं क्षीर सागर में? तो एक क्षीरोदक्ष विष्णु होते हुए अवतार पृथ्वी पर आता है। क्यों? कि जब पृथ्वी पर धमाल कुछ होता है, डिस्टर्बेंस, तो पृथ्वी हैरान हो जाती है। पृथ्वी गाय का स्वरूप लेके देवी देवताओं के पास जाती है और देवी देवताओं को प्रार्थना करती है, मैं तप्त हो चुकी हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। तो देवी देवताएं पृथ्वी को गाय को पृथ्वी को लेके एक क्षीर सागर के किनारे पे आते, क्षीर सागर के किनारे पर, और पुरुष सूक्त से क्षीरोदक्ष विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि हम सब तपित हैं, कुछ करो। तो ये जो भगवान कृष्णा अवतार भेजते हैं तो पहले कहाँ जाता है अवतार? क्षीरोदक्ष क्षीर सागर श्वेत द्वीप में, और वहां से होके ये अवतार कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है, यहाँ पृथ्वी पर आता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ये विष्णु का अवतार है। लेकिन ये अवतार यहाँ आया कहाँ से आया? ये कृष्ण की मर्जी से ये अवतार या अनंत अवतार। कितने अवतार हैं भगवान के? अनगिनित अवतार। तो ये अनगिनित अवतार में से एक अवतार पहले भगवान कृष्ण की आज्ञा से कहाँ आते हैं? पर्टिकुलर ब्रह्मांड में जो क्षीरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर श्वेत द्वीप आते हैं। क्यों वहाँ आते हैं? क्योंकि सहस्त्र शिरसा पुरुषा सहस्त्रपाद, यू नो दैट नो? पुरुष सहस्त्र नो, क्योंकि पालन पोषण एंड सर्जन। तो ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। तो ये ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में तीन गुणावतार मीन्स ये सत्व गुण अवतार का अर्थ है टच, सत्व गुण का टच है। और ब्रह्मा को पैशन सर्जन रजोगुण का टच है, और शंकर भगवान को तमोगुण का टच है। तो इनको गुणा अवतार कहते हैं। और ये पुरुष अवतार कर्णोदक्षई और क्षीरोदक्षई, एक क्षीरोदक्षई है, एक क्षीरोदक्षई और गर्भोदक्षई एंड एक क्षीरोदक्षई विष्णु। ये तीन अवतार है।
तो ये भागवत की शुरुआत में, पहले ही भागवत की शुरुआत में ये व्यासदेव एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि व्यासदेव इतना बड़ा शास्त्र, अनंत शास्त्र की रचना की, उसमें मुख्य शास्त्र पुराण, उसमें देवी देवताओं का गुणगान गाया, तो शिव पुराण में शिव का, देवी पुराण में देवी का वगैरह। तो व्यासदेव को ग्लानि हुई, दुख हुआ, रोने लगे, नर्वस ब्रेकडाउन उनको हो गया। तो सरस्वती नदी के पूर्व किनारे पर वो उदास हो गए और नर्वस ब्रेकडाउन। तो नारद मुनि आए, शॉर्ट में कहता हूँ, उनका दुख देखे बोले अपने शिष्य का, व्यासदेव शिष्य, नारद मुनि गुरु है। गुरु कहते हैं नारद मुनि कि आपने अभी तक सब कुछ खिचड़ी पकाई। क्या पकाई? सब देवी देवताएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की और सही बात करी नहीं। नरसिंह मेहता क्या गाते हैं कि ग्रंथ गड़बड़ करी, बात ना करी खरी। ग्रंथ गड़बड़ करी मतलब ग्रंथों में गड़बड़ करी, सब बात सही करी नहीं। सही बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और बाकी सब उनके अवतार हैं। जब पृथ्वी में कुछ हिलचाल मचती है तो भगवान की कृपा से भगवान वैकुंठ में से एक अवतार क्षीरोदक्षी विष्णु रहते हुए पृथ्वी पर भेजते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी रसातल में गर्भोदक समुद्र के तलिए में बूंदे में चली गई, तो उनको उठाने के लिए वराह का रूप लेना पड़ेगा। टास्क लेके ऊपर वराह, अंदर नाक पुक से सब कुछ करता है, तो वराह अवतार से भगवान आए। तो ये जो जो काम होता है वो काम करने के लिए पर्टिकुलर इनकारनेशन भगवान भेजते हैं। तो ये आपका सवाल का जवाब है कि ओरिजिनल भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं और उनके अवतार श्री कृष्ण भेजते रहते हैं। तो भागवत में जो व्यासदेव हैं उनको नारद मुनि ज्ञान देते हैं कि आपने अभी तक सही शास्त्रों का संकलन तो किया लेकिन सब गड़बड़ कर दिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया और देवी में देवी पुराण में देवी वही सब कुछ है, शिव पुराण में शिव सब कुछ है और विष्णु पुराण विष्णु सब कुछ है, लेकिन भगवान कौन है वो तो आपने अभी तक बताया नहीं। तो इसीलिए भागवत की रचना चतुश्लोकी भागवत हुई और भागवत में पहले ही बता दिया भगवान कौन है। कौन है भगवान? कृष्णस्तु स्वयं भगवान कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। और वो भगवान के अनंत अवतार हैं, वो भगवान से सब कुछ सर्जन होता है। आपका जवाब क्या था? 10 अवतार में कृष्ण क्यों? भागवत में 24 अवतार पहले कहा है। कुछ भी लाइन में बना दो, लेकिन ओरिजिनल वस्तु ओरिजिनल होती है। मैंने कहा प्रभुपाद का बेटा पहले न्यूयॉर्क गया, लाइन में वो पहले आया और प्रभुपाद बाद में आए। तो लाइन में आप कुछ भी बना लो, लेकिन प्रभुपाद उनके बेटे का स्रोत है और वो पीछे आए या आगे आए वो स्रोत ही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट नहीं है, नो डाउट इज ओरिजिनल फॉर्म। बट द थिंग इज कि अभी देखिए हम तुलसी महारानी का भी जब बोलते हैं तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। व्हाई डोंट वी से कृष्ण भक्ति? क्योंकि तुलसी महारानी का जो लीला है वो विष्णु भगवान के साथ है, यानी विष्णु कृष्ण में अंतर है नहीं भी। तो तुलसी महारानी का सारा जो ओपन हार्टेड है, जो सिंपल हार्टेड है, वो सामने समझ जाएंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुलसी महारानी का विष्णु भगवान से ये लीला है सारी। समझ में आया ना? आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सारी लीला तुलसी महारानी और विष्णु भगवान की पढ़ने में आएगी। तो इसलिए हम विष्णु भक्ति हम चेंज नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, एज इट इज, यथारूप।
टाइम शास्त्रों में एक फिगर क्यों दी गई है कि इतने साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था? बिकॉज वहाँ पे तो समय है ही नहीं, तो समय स्पेसिफाई नहीं किया। वहाँ का समय नहीं दिया, यहाँ का समय दिया। यहाँ का हिसाब किताब से यहाँ की कैलकुलेशन, वहाँ तो समय है ही नहीं, वहाँ सूर्य है ही नहीं, वहाँ दिन रात है ही नहीं, वहाँ पाप पुण्य है नहीं, वहाँ अंधियारा उजियाला है नहीं, वहाँ कोई डुअलिटी है नहीं, दो ऑपोजिट है नहीं, वहाँ एब्सोल्यूट है। वहाँ बर्फ है ठंडा, वहाँ ठंडा बर्फ नहीं है, ब्यूटीफुल बर्फ, लेकिन ठंडा नहीं, नो डुअलिटी। वहाँ डुअलिटी है नहीं, वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ शोक और हर्ष नहीं है, यहाँ है। इधर आपने दिखाया कि कल्कि का अवतार उधर हो चुका है, तो इधर तो अभी होगा। आध्यात्मिक जगत में कल्कि मौजूद है, उनका अवतरित होंगे। मतलब जैसे अब वहाँ वो वृंदावन है तो ये प्रतिबिंब है। नहीं, ये वृंदावन है, वो प्रतिबिंब। अदरवाइज डोंट गेट इनटू दिस प्रतिबिंब सेम वृंदावन। अदरवाइज यू हैव टू से ओरिजिनल वृंदावन इज वेयर आई एम स्टेइंग। मथुरा वृंदावन इज कृष्णाज ओरिजिनल एबोर्ड। गोलोक वृंदावन उनका प्रकाश है। श्लोक, शास्त्रों में से श्लोक, दिव्यम, बोलो मेरे साथ, दिव्यम वृंदावनम नामम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम पूर्ण ब्रह्म सुख ऐश्वर्यम आनंदम अव्ययम वैकुंठ आदि तद अंश अंशम स्वयं वृंदावन भूवि। जो भूमि पर वृंदावन है, वैकुंठ आदि उनके अंश अंशम है। समझ में है? वृंदावन भूमि पर, मथुरा वृंदावन जहाँ मैं रहता हूँ या कृष्ण रहते हैं, मैं एड्रेस बता रहा हूँ कि जो भूमि पर, जो मथुरा में वृंदावन है, वो कृष्ण का स्वयं धाम है, उनका ही ओरिजिनल धाम है। वो ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, ये ब्रह्मांड में जो स्थित है वो वृंदावन। वो वृंदावन क्या? पूर्ण ब्रह्म कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म मीन्स परम धाम, परम धाम। पूर्ण ब्रह्म मीन्स कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म सुख ऐश्वर्यम आनंदम अव्ययम। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के सुख, आनंद और ऐश्वर्य के लिए ये वृंदावन भूमि पर है। वो वृंदावन वैकुंठ आदि तद अंश अंशम, वो वृंदावन का वैकुंठ आदि अंश है, अंश के अंश है। स्वयं वृंदावन भूमि, ये वृंदावन स्वयं वृंदावन है, स्वयं वृंदावन। तो एनीवे, नॉट टू गेट इनटू ऑल दिस डिटेल राइट नाउ, ये समझो कि भगवान कृष्ण ही सब अवतारों का स्रोत है। भगवान कृष्ण ही एक अल्लाह यहोवा भगवान है। 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवताओं का ये स्थान है। ये मैं दिखाता हूँ, ये 33 करोड़ देवताओं का स्थान है स्वर्गलोक। ये जो गणपति है, इंद्र है, ये इंद्र है, गणपति है, और ये स्वर्ग 33 करोड़ देवता है, यहाँ रहते हैं। यहाँ राक्षस लोग, गोस्ट वगैरह रहते हैं, और ये पृथ्वी लोग। और हम हरे कृष्ण मंत्र करें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक वृंदावन पहुंच सीधा एंट्री। 16 माला है। द प्राइस टू पे इज हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी माला? 16। तो कौन कृष्ण धाम जाना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन कौन जाना चाहते हैं? तो 16 माला कौन करेंगे? इच्छा करो, हो जाएगा। तो किसी को कोई सवाल है? कि जब देवकी ने प्रार्थना की कि मुझे तो आप ही चाहिए, इसलिए कृष्ण खुद आए वो टाइम। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आंसर। कि भक्तों की, क्योंकि देवकी प्रार्थना करती हैं पहले जन्म में उत्तपा और कृष्णिगर्भा, तो सुतपा, तो ये दोनों प्रार्थना करते हैं हमें आप ही पुत्र के रूप में चाहिए। तो खुद कृष्ण आते, आप ही चाहिए, तो भगवान खुद आते हैं। तो खुद आए ना आए, लेकिन मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एक भगवान, जिसमें से सब भगवान आए हैं, वो है कौन? बस।
Any another question? Yes. Purpose of Virja river is to demarcate Virja Nadi. This is Virja. This is Virja. And this is another coast. दूसरा किनारा. और इनका एक किनारा यहाँ भौतिक जगत, ये सारा भौतिक जगत है विरजा. तो विरजा का मतलब क्या है कि इट इज ए डिमार्केशन लाइन एंड इट इज ए पर्स्पिरेशन ऑफ कर्णोदक्षयी कारणोदक्षयी विष्णु, इन विच कारणोदक्षयी विष्णु लाइज. एंड विरजा नदी में सारे जगत फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग. इट इज इनकंसीवेबल, बट विरजा नदी में सारे भौतिक जगत, दोनों जगत को डिवाइडिंग लाइन है. विरजा इज कारण समुद्र उनको बोलते हैं. सो कारण समुद्र इज ए प्लेस वेयर कारणोदक्षयी विष्णु लाइज एंड he creates this material universe. So it is a dividing line between spiritual world and material world. So when soul goes to the spiritual world, may take a dip in Viraja and go. So thank you very much. Hare Krishna.